everyone, this is Amrita and welcome to my channel. So I hope आप सब कोई ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे. ठीक है. So बात करते हैं आज की वीडियो के लिए. So आज का जो वीडियो है ये है अबाउट एंजल मैसेज. यस, एंजल मैसेजेस है एंड मैंने 3 पार्ट पर डिवाइड किया हुआ है. So आप सेलेक्ट कर लीजिए. ये है पार्ट 1 रेड. ओके, ये है पाइल 2 जो कि कपल है. ओके, एंड ये है पाइल 3. तो प्लीज आप अपना वीडियो पॉज करके आप सेलेक्ट करके बता सकते हैं. ओके, सो मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 से रेड. ओके, सो पाइल 1 के लिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं. सो हम पहले एंजल्स देखेंगे जो आपको सपोर्ट करते हैं एंड क्या मैसेजेस हैं उनके टैरो के हिसाब से भी देखेंगे. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स. ओके, हो रहा है. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स. बॉटम ऑफ द डेक मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी. Let me first shuffle and select the cards. Thank you, yes. Thank you, angels. Thank you, yes. Thank you, angels. Okay. Thank you, yes. Thank you, angels. Thank you, universe. Thank you, angels. Thank you, universe. Thank you, angels. 1 second. यहाँ. Okay, so shuffling finish. So पहला कार्ड आपका देखते हैं. लाइफ फोर्स. Express your driving passion, sensual and sexual power are increased. Okay, so इसमें हो सकता है कि ये जो पायल जिन्होंने चूज किया है वो बहुत ही पैशनेट पर्सन है. ओके, एंड पैशनेट लवर भी. ओके, सेकेंड कार्ड से कंफर्म करते हैं. धर्मा अनफोल्डिंग. Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. So ये कार्ड में यही बताया जा रहा है कि पहले वाला कार्ड में आपका बोला कि आप बहुत पैशनेट हैं. So आप हो सकता है कि पैशन के हिसाब से आप थोड़े जल्दी जल्दी कोई डिसीजन ले लें. ठीक है, तो आपको बोला जा रहा है कि एक स्टेप एक बार में लीजिए. आप कोई काम कर रहे हो तो उस चीज को आप आराम से लीजिए. उसको पहले एक काम में आप पूरा अपना टाइम दे दीजिए, उसके बाद दूसरा काम में आप ध्यान दीजिए. ठीक है, सो अगर आप रिलेशनशिप में अगर मैं बताऊं इसमें तो ये बोल सकते हैं कि अभी आप रिलेशनशिप में आए हो तो आप डायरेक्टली सीधा शादी का बात ना करें. आप पहले समझे एक दूसरे को एंड उसके बाद आप प्लान करें. ठीक है. Third card is psychic insight. Your third eye is open. See truth for what it is. Follow your intuition. So बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपका लाइफ ना बहुत स्लो हो गया है और मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए. मुझे अभी अगर अभी आपका फाइनेंशियल या तो रिलेशनशिप अगर स्टक इन द सेंस रिलेशनशिप बस चल रहा है, उसके आगे कुछ प्रोसीड नहीं हो रहा है, आपको ऐसा अगर लग रहा है तो आई थिंक आपको थोड़ा सा आराम से आपको बढ़ना चाहिए हर चीज में एंड अपना इंट्यूशन पे भी ध्यान दीजिए. ठीक है, सच क्या है
वो आपको आगे जाके पता रहेगा। जब आप समय देते हैं किसी चीज में, तब जाके आपको सच्चाई मालूम होता है, यू नो। सो उसीलिए थोड़ा सा काम एंड पेशेंस होके डिसीजन लें। देखते हैं दूसरा कार्ड। Distinguish the importance of your inner spiritual work from outer success. देखिए यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल वर्क जो कर रहे हो उसमें आप सक्सेस नहीं ढूंढ सकते हैं। ये कार्ड का मीनिंग ये है, पर आपको ये बोला जा रहा है कि आप कोई काम को फोर्स करते हैं तो वो उस तरीके से नहीं हो पाएगा जिस तरीके से एक्चुअली में होना चाहिए, विच इज एक्चुअली गुड फॉर यू। बट आप उस चीज को पुश कर देते हो तो फिर वो काम बिगड़ जाएगा। जितना अच्छा होना चाहिए उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो इट्स बेटर दैट यू गिव टाइम। ओके, यू आर एन आई यूज दिस हायर एस्पेक्ट ऑफ योर सेल्फ टू रिडीम योर शैडो एस्पेक्ट्स। देखिए, अब आपको जैसे यहाँ पे बोला गया है कि आपका इंट्यूशन बहुत हाई है, तो अगर आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है एंड आपको शायद एक्सपीरियंस हो चुका है कि आपका सोच और आपका जो डिसीजंस है वो कई बार जब आप दिमाग से लेते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो ये भी बोला जा रहा है कि आपको शायद अपना दिल से ज्यादा आपको अपने दिमाग का आपको उपयोग करना है। एक्सप्रेस योर लव थ्रू योर डीड्स। ओके, तो इसमें और एक भी मीनिंग आ गया इस कार्ड के साथ कि अगर आप जो बोलते हो वो सिर्फ बोलिए मत, आप वो करके भी दिखाइए। आई विल डू दिस, आई विल डू दैट। आप किसी को अगर प्रॉमिस कर रहे हो और आप कर नहीं रहे हो तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो बोलते हो वो आप करो भी। ओके ओके, सब आपका टैरो देखते हैं। स्ट्रेंथ, आप हो बहुत स्ट्रांग पर्सन, बहुत स्ट्रांग पर्सन हो, क्योंकि आपका इंट्यूशन इतना हाई है तो आई एम श्योर कि आप स्ट्रांग पर्सन ही होगे। स्पेशली आप दिमाग से बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रेंथ, द चैरियट एंड 3 of coins। आप मेहनती भी बहुत हो एंड चैरियट मूवमेंट का बात करता है। आपको कभी भी कोई भी चीज रुकने का आपको मतलब मन ही नहीं है। कोई भी चीज में कोई चीज आप पॉज नहीं लेना चाहते हैं, पर उसके कारण से हो सकता है कि थोड़ा सा लाइफ उथल पुथल हो जाए, या जो आपको रिजल्ट आ सकता है पेशेंस के साथ वो ना हो। तो आपको कंप्लीट, अभी तक मैंने जितने भी कार्ड देखे हैं ना, सब कार्ड में आपको यही बोल रहा है पेशेंस पेशेंस पेशेंस। ओके, क्योंकि 3 of coins आए हैं आफ्टर द चैरियट, तो आपको यही बोला जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखें एंड दिमाग ज्यादा लगाए दिल से। हाँ, the guilt, we are the world and guidance। the guilt आया है, we are the world and guidance। ओके, तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप पेशेंस नहीं करोगे एंड आप जल्दी जल्दी सब कुछ काम करोगे तो ये नौबत ना आए, राइट? क्योंकि इसके बाद आपको वी आर द वर्ल्ड आया है। इसका मतलब है कि आपको जो कंप्लीशन चाहिए, जो आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, बट एक पेशेंस के साथ। तो कोई भी काम आप ले रहे हो, बड़ों से कोई आप गाइडेंस ले सकते हैं, गाइडेंस आया हुआ है। एंड अगर कोई फ्रेंड्स है जो आप जिस टॉपिक में आप देख रहे हो, रिलेशनशिप हो, तो आप अपने फ्रेंड्स लोगों से बात कर सकते हैं जो रिलेशनशिप में ऑलरेडी रह चुके हैं। अगर बिजनेस के बारे में है तो आपके कोई रिलेटिव जो बिजनेस चलाते हैं या आपके फ्रेंड, उनसे आप गाइडेंस ले सकते हैं। क्योंकि आपका लास्ट कार्ड गाइडेंस आया है, तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू टेक गाइडेंस। आप कहीं से भी गाइडेंस लो, आई एम नॉट सेइंग रिलेटिव, फ्रेंड, फैमिली, आप बुक्स पढ़ सकते हैं कहीं से भी, ठीक है?
तो द मेन पॉइंट आपका एंजल्स बोल रहे हैं कि यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग, बट यू नीड टू गिव टाइम टू एंजल्स, टू योर वर्क, टू योर सेल्फ. ओके. ओके, सो अब देखते हैं आपका बॉटम ऑफ द डेक, जो कि मैं इसको मेन गाइडेंस बोलूंगी. ओके, मास्टर जीसस आया हुआ है. Forgiveness. Your path, you are on the path of light, love, forgiveness. Father healing is possible at this time. तो हो सकता है कि आपने कभी लाइफ में कुछ पॉज लिया हो और आपके लाइफ में उस पॉज के कारण से कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से आप अपने आप को माफ नहीं कर पा रहे हो. तो यहाँ पे जीसस यही बोल रहे हैं आपको कि हीलिंग जो है वो आपका पॉसिबल है. आपको अंदर में विश्वास रखना है, एंजल्स पे विश्वास रखना है. सो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग ज़्यादा ओवर थिंक ना करें, क्योंकि ओवर थिंक सब कुछ बिगाड़ देता है. ओके, क्योंकि आपका जो कार्ड आया हुआ है बॉटम ऑफ द डेक, यहाँ पे आया हुआ है द फूल. इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि आप जितना सोचोगे आपका काम उतना स्लो हो जाएगा. तो इट्स बेटर कि आप सोचो ही मत. आपको जो डिसीजन लेना है वो आपके इंट्यूशन के हिसाब से लेना है. आप अगर एक ही टॉपिक में बार बार सोचते रहेंगे कि मैंने ऐसा किया था, क्यों किया, मैं अब नहीं पॉज ले सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा. आपको गाइडेंस भी मिलेगा, आपका काम भी पूरा होगा, एंड इसके लिए आपको पेशेंस रखना है. ठीक है. उसके बाद आपका आया हुआ है, ओके, ये वाला लिख देते हैं. नो द सेल्फ, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क यू हैव. अगेन, अपने आप को समझिए, अपने पास्ट को आप लर्निंग के हिसाब से लीजिए, एंड अपने फ्यूचर में सक्सेस पाइए. इंटीग्रेशन कार्ड ये भी आपको यही बोल रहा है कि आपको ओपन माइंड से आपको डिसीजंस लेने हैं. एंड देखिए, जितना मैं आपको बोलूँगी कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि फाइनल कार्ड्स मैं अगर देखूँ तो ऑब्वियसली आपको गाइडेंस मिल रहा है. आप नहीं समझिए, एंड आपका काम ज़रूर पूरा होगा. ठीक है. तो ये था पाइल 1 के लिए रीडिंग. थैंक यू. अब शुरू करते हैं पाइल 2 से. ओके. थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स. हम पहले एंजल्स देखेंगे, आपको कौन एंजल्स हेल्प कर रहे हैं, क्या गाइडेंस है उनका, क्या मैसेज है, एंड फिर टैरो. ओके. हम ईच कार्ड से 3 कार्ड निकालने वाले हैं. थैंक यू. एंड बॉटम ऑफ द डेक हम एंड में देखेंगे. मैंने क्लियर नहीं किया था, तो पहले ही देख लेते हैं. एंजल्स. थैंक यू. सॉरी, काफी सारे कार्ड्स हैं. 2 कार्ड आ गए अपने आप. ओके. सो देखते हैं आपका पहला कार्ड, द मरियम Sacred Vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries.
मैंने जब पाइल्स चूज किया था, पायल जब मैंने चूज किया था, तो उस टाइम में मैंने थोड़ा सा इंटेंशन जो है मैंने सेट करके रखा था। तो ये जो है इसमें मैंने सेट करके रखा हुआ था जो स्पेशली जो रिलेशनशिप में है उनको ये अट्रैक्ट करे, उस वजह से मैंने कपल वाला रखा है। इसमें यही दिखा रहा है कि चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील। मे बी आपका पास्ट में कुछ हुआ है किसी के साथ जिस वजह से आप आप उनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, उस वजह से आप हील नहीं हो रहे हो। हील नहीं होगे तो आपका फ्यूचर जो है, फ्यूचर रिलेशनशिप जो है वो इफेक्ट होगा। सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज नो बाउंड्रीज। सो आपको ये समझना होगा कि ये जो 5 उंगली है ना, सब बराबर नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। गिव अदर पर्सन चांस, देन यू विल अंडरस्टैंड एक्चुअली लव क्या है। क्योंकि लर्निंग के लिए भी बहुत सारी चीजें होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स रहते हैं, ये सारी चीज जब आते हैं तो आपको समझना है। क्योंकि आपका सारे कार्ड्स मैं देख रही हूँ हीलिंग के लिए है, आपको दिखा भी दूँ, मदर मैरी एंड होप। आपके सारे कार्ड आपको यही बोल रहे हैं कि आपको अपने पास्ट को माफ करने की जरूरत है। अब जब साथ में किसी के साथ बैठते हो तो उसके बारे में बात ना करें। अगर आप बात कर रहे हो तो ट्राई टू कीप इट पॉजिटिव, कि वो आपके सोल को इफेक्ट ना करे। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। देखिए, हर जगह आपको हीलिंग के बारे में बोला जा रहा है, आपको माफ करने के लिए बोला जा रहा है, आपके लिए लव, पीस, एक्सेप्टेंस सब कुछ है। एंड ये कार्ड में होप है जो कि आपको ये बताता है कि अगर आपको लग रहा है कि उम्मीद नहीं है तो इट इज देयर, क्योंकि भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। आपको यही समझ के आगे बढ़ना होगा। एंड ये भी हो सकता है किसी के लिए दैट किसी ने अपना खोया है किसी को, और वो गुस्सा किसके साथ है पता है? एंजल्स एंड भगवान से। तो आपको ये अगेन समझना है कि इंसान हो या भगवान, जो लिखा हुआ रहता है वो कोई नहीं मिटा सकता है। आपने देखा होगा कि जब भगवान का अगर आपने पढ़ा होगा तो शंकर जी के साथ उन्होंने विष पिया था। पार्वती माता जो कि अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी, फिर भी उनको फुल्ली प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि ये लिखा हुआ था, विच इज रिटन, दैट कैन नॉट बी इरेस्ड। जो लिखा हुआ है वो किसी न किसी रीजन से हुआ है। मैं भी जाने से पहले आपने नोटिस किया होगा कि वो पेन में थे या कुछ। आपको हमेशा समझना है कि आई नो ये कहना लाइक इट्स वेरी इजी, बट मतलब इसे फील करना बहुत मुश्किल है। लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, चूज लविंग थॉट्स। तो इस वजह से आप अनहील्ड हो, आपको लग रहा है कि अब मुझे जीना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है अपने लिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा। तो आई थिंक आपको एंजल्स यही बोल रहे हैं कि प्लीज आप पॉजिटिव चीजों को देखें। लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं और आपके लाइफ में और भी लोग होंगे, उनको भी इफेक्ट होगी। तो आई थिंक आपको आगे बढ़ना चाहिए इस चीज से, और भगवान से आप दोबारा कनेक्ट करिए प्लीज। ओके, सो अब देखते हैं दूसरा कार्ड, डिवोट योरसेल्फ टू डिस्कवरिंग द हाईएस्ट ट्रूथ। ठीक है, आपको मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। हीलिंग के लिए मेडिटेट इज मस्ट। आपको हीलिंग, आपके लिए इंट्यूशन, आपको बहुत सारी चीजों से हेल्प करेगा मेडिटेशन। तो प्लीज आप मेडिटेट करना ना छोड़े, या मेडिटेट अगर आप नहीं करते हो तो प्लीज मेडिटेट करिए। मास्टर द स्टेप यू आर ऑन। मे बी आप
स्पिरिचुअल थे पहले, बहुत ज़्यादा भगवान को मानते थे और अचानक से आपने छोड़ दिया, बट दैट इज़ वन वे टू कनेक्ट द पीपल ऑन द हेवन. आई डिड फॉर माई ब्रदर. यू शुड मेक जेंटलनेस अ हैबिट. इस वजह से शायद आप थोड़ा रूडली भी बात करते हैं लोगों से, तो थोड़ा सा आपको इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि दूसरे लोग भी तो है. ओके, द हर्मिट आया है, ईस ऑफ वॉन्ड्स आया है एंड द एम्प्रेस आया है. शायद या तो माँ ने किसी को खोया है या फिर किसी ने माँ को खोया है. आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बट जैसे मैंने आपको कहा कि हर चीज़ लिखा हुआ है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, और जिस पे कंट्रोल नहीं है उस चीज़ पे हम सोचेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स गुड फॉर आवरसेल्फ और एनीवन हु इज रिलेटेड टू यू. ओके, सो द हर्मिट भी यही बोलता है कि आप अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन, इतना स्पिरिचुअली अलाइन कर दीजिए कि खुद आपको समझ में आ जाएगा. जब आप मेडिटेट करोगे, जब आप भगवान के बारे में सोचोगे, तब आपको समझ में आएगा कि व्हाई इट हैज हैपेंड. प्लीज. एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एंड एस ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली नई शुरुआत के लिए बोला जाता है. तो मे बी देयर इज सम rebirth. एस ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड में एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे बहुत अच्छा लगता है. इट हैज अ सन बिहाइंड, लाइक not exactly the sun, but there is a hope, again, and the hope has the sun color, golden yellow. Okay, postponement, I told you, thunderbolt and comparison. आप कार्ड्स देख लीजिए. कार्ड्स भी आपको यही बोल रहा है, दूसरे में भी आपको यही बताया जा रहा है कि लाइफ में ऊपर नीचे हुआ है, आपके साथ गलत हुआ है, और शायद आप किसी और के लाइफ से अपना लाइफ को कंपेयर करते हो, बट हर किसी का लाइफ में कुछ ना कुछ लिखा हुआ रहता है, उस हिसाब से लाइफ चलती है. ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये अपने जगह पे सही ग्रोथ में है, ये अपने जगह पे सही ग्रोथ में है. अगर आपको नहीं दिख रहा है, इट्स अ बैम्बू एंड द ट्री. एंड ये कार्ड से मैं बता सकती हूँ कि मे बी आपके बहुत सारे प्लान्स थे जो ये सब होने के कारण से आपने रोक दिया है. ये भी हो सकता है कि एस ऑफ वॉन्ड्स बोल रहा है कि प्लीज रीस्टार्टेड, जो आपने पोस्टपोन कर दिया था उसको दोबारा से शुरू करें. एंड आई थिंक दिस मैसेज इज फ्रॉम योर गार्डन एंजल, योर पर्सन हु इज इन द हेवन राइट नाउ. दे आर ट्राइंग टू कनेक्ट यू. ओके, अब देखते हैं आपका बॉटम ऑफ द डेक. हॉरस, cosmic gateway. Your thoughts are magnetic and powerful. Miraculous changes are occurring. शुरुआत, आपको बस शुरू करने की जरूरत है. मेडिटेट करिए, और जो आप काम आपने सोच के रखा था कि मुझे ये करना है, आप शुरू कर दीजिए. आपको खुद दिखेगा कि, या आपको खुद समझ में आएगा कि ये क्यों हुआ था. Okay, so always look for the good even in the most difficult situation. इस फाइल में यही क्लियरली बोला जा रहा है कि उसमें अच्छाई खोजिए जो हो रहा है. ओके, जो भी डिफिकल्ट सिचुएशंस है उसमें अच्छा खोजिए. I know it's very very difficult, but ये
यही लाइफ है, जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं है, तो उस हिसाब से हमें जीना होगा। ओके, सो 2 पायल मैं एक साथ दिखाना चाहूंगी, एक डेवल और एक इंटीग्रेशन। अब इसके लिए मैं बताती हूँ, जहां तक मुझे लग रहा है कि कोई लोग थोड़ा सा टॉक्सिक वर्ल्ड में चले गए हैं, जबकि आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल थे। टॉक्सिक 2-3 चीजें हैं। कुछ लोगों के लिए एडिक्टिव चीज हो सकते हैं, जैसे अल्कोहलिक थिंग्स, या फिर ऐसा हो सकता है कि गाली गलौज करना, या अपने आप को बहुत ज्यादा अनस्पिरिचुअल करना। सो आई थिंक आपको देखना होगा, आपको समझना होगा कि जो भी हुआ था वो अच्छे के लिए हुआ था, बिकॉज angels and your guardian angel wants you to come back to the same vibe, जो vibe आपका था। ओके, आई होप आप जल्दी हील हो जाओ, एंड आपने जो सोचा हुआ था, या आपके गार्डियन एंजल ने जो आपके बारे में सोचा हुआ था, वो आप दोबारा से शुरू करें। ओके, सो ये था पार्ट 2 के लिए रीडिंग। थैंक यू। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं पार्ट 3 के लिए रीडिंग। ओके, सो पहले हम देखेंगे कौन एंजल्स है जो हमें गाइड कर रहे हैं, फिर उनका मैसेज, देन टैरो मैसेजेस। ओके, thank you angels, thank you universe, thank you angels, thank you universe, thank you angels। तो हर कार्ड से 3 कार्ड हम ले रहे हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स। आपके लिए 4 कार्ड आए हैं इस पाई के लिए, तो ले लेते हैं। Thank you universe, thank you angels, thank you universe, thank you angels, thank you universe, thank you angels। ओके, सो आपका पहला कार्ड देखते हैं। श्री कृष्णा, devotion, trust your spiritual guidance, your commitment has been recognized, you are loved unconditionally। ओके, सो हम आपका दूसरा कार्ड देखते हैं, फिर मैं कंफर्म करती हूँ। द डिवाइन डायरेक्टर, intervention and purpose, divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose। तो ये 2 लोगों के लिए है, एक जो कि लव लाइफ के लिए देख रहे हैं, और दूसरा जो कि करियर के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। अभी कुछ आप कर भी रहे हो, शायद आपने कुछ शुरू किया है, या आपने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है और आप उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे दिखा रहा है कि आप जो हैप्पीनेस को ढूंढ रहे थे, वो हैप्पीनेस आपको मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए काम कर रहा है। ओके, और ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लाइक शादी नहीं हो पा रही थी किसी रीजन से, या फिर रिलेशनशिप में नहीं थे, आप फ्रेंड्स हो पर आप प्रपोज नहीं कर पा रहे थे किसी रीजन से, आप किसी चीज़ के लिए रुक रहे थे। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू डू।
It's not about me thinking, but about the angels. They are telling me. This is magic manifesting. Your dream, vision and goals are becoming reality. Oh my god. यहाँ पे किसी का बहुत अरसों से कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने लाइफ में एंड वो पूरा होने वाला है, क्योंकि ईच कार्ड एक दूसरे को मतलब कनेक्ट कर रही है. ये लव के लिए बोल रहे हैं, ये करियर के लिए बोल रहे हैं एंड ये मैनिफेस्टेशन के लिए बोल रहे हैं. तो अगर आप अपने लव लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या अगर आप अपने करियर के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, दिस मैनिफेस्टेशन इज गोइंग टू कम ट्रू वेरी सून. ग्रेट एनर्जी. ओके. Do something to improve yourself. Any improvement you make will benefit all of humanity. Okay. So, आप बहुत spiritual भी हैं and आपको पता है कि कब क्या स्टेप लेना है, बट आप वेट कर रहे थे सही टाइम के लिए. एंड जो आपने जो पेशेंस दिखाया है अपने लिए, फॉस्टर पेशेंस आया है, जो पेशेंस आपने दिखाया है वो पेशेंस का आपको फल मिलने वाला है. सब्र का फल मीठा होता है, जैसे कहते हैं हम लोग. रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर अ सोल स्पिरिट बीइंग. ओके. सो इसमें आप आप शायद मैनिफेस्टेशन का जर्नल करते हैं. आप manifest in the sense not about only imagination and thought. You actually take the process seriously and you continue it. You do it. Great. 6 of Wands, the Hanged Man, King of Swords, and 8 of Cups. So इससे मैं यही देख रही हूँ, सेम मैसेज, कि आप बहुत ही एनलाइटन पर्सन हो. आपको पता है कि अगर आपको दुख आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको अलग विजन में कैसे देखते हैं. अगर कुछ होता है तो वो अच्छे के लिए हो रहा है, आपको बहुत अच्छे से पता है. जिस तरीके से 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, इसका मतलब कि आप कभी भी हार नहीं मानते हो. जो भी प्रॉब्लम आते हैं उसमें फिर आप बहुत स्ट्रांगली, जैसे किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, उस तरीके से आप अपने आप को वापस से लेकर आते हैं. यू मेक योर सेल्फ स्टैंड अगेन. एंड 8 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत लोग हील हो रहे हैं एंड नाउ दे नो व्हाट इज देयर पर्पस. उनका लाइफ पर्पस क्या है, उनको क्या चाहिए एक्चुअली लाइफ में. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जिसको पता रहता है कि उनके लाइफ में उनको क्या करना है. बहुत लोग ढूंढ रहे होते हैं अपने आप को, एंड दिस इज द टाइम दैट इज गोइंग टू कम. ग्रेट. मोमेंट टू मोमेंट, experiencing, and turning in. Again, it's the same thing. ये मैं बताती हूँ आपको. ये देख रहे हैं, ये सब एक चीज बताता है कि आप स्पिरिचुअली अलाइन हो चुके हो. अब तो आपको यूनिवर्स एंड एंजल से कनेक्ट करने के लिए कोई नहीं रुक सकता है. आपको बस थोड़ा देर और रुकना है एंड यू आर गोइंग टू एक्सपीरियंस. what? The bottom of the deck is abundance. आपकी सारी मुरादें पूरे होने वाली है. वाओ, ग्रेट. ओके, एक तो हमने देख ही लिया, अब दूसरा देख लेते हैं आपका. कमांडर एस्टर, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक. तो
ये आपके लिए भी बोल सकते हैं कि आप जो बोल रहे हो या सोच रहे हो आपको करे नहीं करे, आप सोच रहे हो शायद आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप सोच रहे हो कि प्रपोज करे नहीं करे, बिजनेस ओपन करना चाहते हो, आप सोच रहे हो कि करूँ ना करूँ. So I think this is the time that you have to take charge and start it. Okay? Because यहाँ पे पेज ऑफ कप्स भी आया हुआ है जो कि शुरुआत की बात करते हैं. And I think this start is going to give abundance in your life. Abundance. Let's see. Take time to tune into your body and recognize the message it's trying to send you. तो आप मेडिटेट तो करते हैं, आप मैनिफेस्टेशन तो करते हैं, शायद आप मेडिटेट नहीं करते हैं. You should meditate and not only think about the manifestation, आपको क्या चाहिए, but also manifest about yourself. आप अपने में turning in, आपको समझना है अपने आप को भी. आपको क्या चाहिए आप समझ गए हो, बट आपके लिए और क्या बेहतर रहेगा ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब आप मेडिटेट करना चाहेंगे. बट इतना तो है कि आपका इस लाइफ में इस ईयर में तो फॉर श्योर आपके लिए अबंडेंस आने वाला है. एज पर द टाइम अगर मैं देखूँ तो इट्स नॉट फार. वेरी नाइस रीडिंग. ओके, तो ये था पाइल 3 के रीडिंग. ओके, सो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड मेरे वीडियो को शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. इस ब्लेसिंग को क्लेम करने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू कमेंट, एटलीस्ट कमेंट, गिव द फीडबैक, टेल मी अबाउट व्हाट थॉट वाज देयर, या रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, या किस वीडियो में मुझे वीडियो बनाना है. ओके, सॉरी, किस टॉपिक में मुझे वीडियो बनाना है. ओके, सो आज के लिए लेते हैं हम विदा. थैंक यू सो मच. ओम साई राम.